Welcome to the Khana Pani app. I will guide you through the process of getting on board with the Khana Pani partner app. खाना पानी में आपका स्वागत है। मैं आपकी सहायता करूंगा आप किस तरह से अपना रेस्टोरेंट खाना पानी की पार्टनर ऐप से जोड़ सकें। सबसे पहले आपको खाना पानी की पार्टनर ऐप प्ले स्टोर पर ढूंढकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। खाना पानी पार्टनर नाम से ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। अपने मोबाइल नंबर से आप साइन इन कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करके आपको सेंड ओटीपी का बटन प्रेस करना है, जिससे आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ डालना है। ओटीपी कंफर्म होते ही आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अगर आप ओनर हैं तो आप ओनर सिलेक्ट कीजिए, अगर आप कुक हैं तो कुक सिलेक्ट कीजिए, अगर आप डिलीवरी बॉय हैं तो डिलीवरी बॉय सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप वेटर हैं तो वेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ओनर की प्रोफाइल के जरिए अपना रेस्टोरेंट ऐप से जोड़ना सिखाता हूँ। ओनर पर क्लिक कर आप कंटिन्यू कीजिए। फिर आपका फ़ोन आपकी लोकेशन मांगेगा। लोकेशन सर्विसेज अलाउ करके आपकी लोकेशन अपने आप मैप पे आ जाएगी। अगर आपको लोकेशन गलत लगती है तो नीचे दी गए सर्च लोकेशन वाले बार में आप अपनी लोकेशन सर्च कर सकते हैं। मैप को जूम करके आप अपनी लोकेशन पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लोकेशन थोड़ी सी इधर उधर लगती है तो आप छू कर लोकेशन को बदल सकते हैं। रेड मार्कर उसी जगह पे आपकी लोकेशन चुन लेगा। जब आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से संतुष्ट हों, कंटिन्यू विद करंट लोकेशन का बटन प्रेस कर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आप अपने हिसाब से रेस्टोरेंट या स्ट्रीट वेंडर का ऑप्शन चुन सकते हैं। इनमें से किसी भी एक का चुनाव कर अगर आप कंटिन्यू प्रेस करते हैं, अगली स्क्रीन आपको सर्विसेज की दिखेगी। इस स्क्रीन पर आपको चुनाव करना है कि ऐप के ज़रिए आप किस किस तरह की सर्विसेज अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं। फूड डिलीवरी का ऑप्शन आपको आगे जाके अपनी प्रोफाइल में ऑन करना होगा। एक बार छूकर आप किसी भी चीज़ का चुनाव कर सकते हैं और फिर से क्लिक कर आप उसका चुनाव रद्द कर सकते हैं। फिलहाल हम बाकी सारी सर्विसेज सिलेक्ट कर कंटिन्यू दबाते हैं। इस स्क्रीन में आपको अपने आउटलेट, अपनी शॉप या अपने रेस्टोरेंट की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको अपने रेस्टोरेंट या आउटलेट का नाम लिखना है। अगले ऑप्शन में आपको उसका एड्रेस डालना है। तीसरे ऑप्शन में आपको उसका पिन कोड डालना है। चौथे ऑप्शन में आपको अपना नाम डालना है। पांचवें ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी डालकर फिर कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपकी खाना पानी पार्टनर ऐप शुरू हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ ऊपर दिए गए स्विच से आप अपने रेस्टोरेंट को ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब आपका रेस्टोरेंट खुला हो आप इसको ऑन रख सकते हैं ताकि लोगों को खाना पानी की ऐप पर दिखे, और जब आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यूजर्स को खाना पानी ऐप पर आपका रेस्टोरेंट बंद दिखेगा। ये आपका मेन्यू है। अपना मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको सबसे पहले एक न्यू कैटेगरी बनानी पड़ेगी। आप अपने मेन्यू में जो भी कैटेगरी सर्व करते हैं आप वो कैटेगरी इसमें बना सकते हैं। जैसे आप एक नॉर्थ इंडियन नाम की कैटेगरी बना सकते हैं जिसमें आप अपना नॉर्थ इंडियन फूड डाल सकते हैं। कोई भी कैटेगरी का नाम डालकर सेव दबा दीजिए, एक उस नाम की कैटेगरी बन जाएगी। कैटेगरी के सामने दिए गए पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर आप कैटेगरी का नाम भी अपडेट कर सकते हैं। अब आप अपनी न्यू कैटेगरी में ऐड का बटन दबा के न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। न्यू आइटम पे क्लिक कर आपको अपने फूड आइटम की डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स में सबसे पहले आपको एक फूड आइटम की इमेज लगानी होगी। इसके लिए आप इस पर क्लिक कर अपने मोबाइल की गैलरी में से कोई भी फ़ोटो चुन सकते हैं। अपने फूड आइटम की फ़ोटो के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप अपनी बनाई हुई किसी भी कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। फिर आपको नीचे अपने फूड आइटम का नाम लिखना है और इसके नीचे आपको अपने फूड आइटम का प्राइस या मूल्य लिखना है। आप नीचे इस फूड आइटम को वेज या नॉन वेज किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। खाना पानी ऐप के यूजर्स को वो फूड आइटम उसकी निर्धारित कैटेगरी में शो होगा। अगर आपका फूड आइटम कोई बेवरेज या डेजर्ट है तो क्लिक कर आप उसका भी चुनाव नीचे कर सकते हैं। उसी पर दोबारा क्लिक कर आप उसका चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। सेव बटन दबाकर आप वो आइटम उस फूड कैटेगरी में सेव कर सकते हैं और वो कुछ क्षणों में आपको दिखने लगेगा। और इसी तरह से आप न्यू कैटेगरी और इस कैटेगरी में न्यू आइटम्स भी सेव कर सकते हैं। ऐड का बटन दबाकर आप एक नई कैटेगरी भी बना सकते हैं जिसका नाम आप कुछ और दे सकते हैं। नाम स्पष्ट करने के बाद सेव का बटन दबा दीजिए। फिर आपको ये नई कैटेगरी आपके मेन्यू में दिखने लगेगी। अब इस कैटेगरी में भी आप न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक इमेज चुननी पड़ेगी।
जिसके लिए आप अपना कैमरे का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही अपनी गैलरी से कोई भी फ़ोटो का चुनाव कर सकते हैं। फिर आपको अपनी बनाई हुई कोई भी कैटेगरी का चुनाव करना है, फूड आइटम का नाम लिखना है, उसका प्राइस या मूल्य निर्धारित करना है। आप उसको वेज या नॉन वेज किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप बेवरेज या डेजर्ट का चुनाव भी कर सकते हैं। फिर आपको सेव दबाना है। इसी तरह से आप अपना पूरा मेन्यू खाना पानी की यूज़र्स के लिए खाना पानी की ऐप में डाल सकते हैं। फूड आइटम के आगे दिए गए स्विच से आप अपने फूड आइटम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर किसी समय पर आपके पास कोई फूड आइटम ख़त्म हो जाता है तो आप यूज़र्स के लिए उसको ऑफ कर सकते हैं। किसी भी फूड आइटम पर क्लिक कर कर आप उसकी डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं, जैसे उस फूड आइटम का नाम और मूल्य। फूड आइटम को आप यूज़र के लिए वापस ऑन कर सकते हैं और ठीक इसी तरह से आप खाना पानी ऐप में अपना पूरा मेन्यू डाल सकते हैं। डिलीवरी सेटिंग्स ऑन करने के लिए आपको अपने अकाउंट के टैब में जाना होगा और वहाँ पे डिलीवरी सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको सबसे पहले डिलीवरी रेडियस के आगे पेंसिल के चिन्ह पर क्लिक कर कर डिलीवरी रेडियस निर्धारित करना होगा। आप अपनी क्षमता के मुताबिक कितने भी किलोमीटर का रेडियस निर्धारित कर सकते हैं। डिलीवरी क्षेत्र निर्धारित करने के बाद आप डिलीवरी चार्ज के सामने पेंसिल के निशान पर क्लिक कर कर निर्धारित कर सकते हैं। डिलीवरी का क्षेत्र और डिलीवरी के चार्ज निर्धारित करने के बाद आप डिलीवरी सर्विसेज ऑन करने के योग्य होंगे और आप अपने डिलीवरी सर्विसेज यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिलीवरी सर्विसेज और अन्य सारी सर्विसेज आप अपने अकाउंट के टैब में सर्विसेज ऑप्शन में मैनेज कर सकते हैं। सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप अपनी सभी सर्विसेज टेबल ऑर्डर, टेक अवे, डिलीवरी, ईट एंड गो को ऑन ऑफ करके मैनेज कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज को ऑन या ऑफ करने के बाद सेव चेंजेस दबाकर आप सभी चेंजेस सेव कर सकते हैं। अगर आपकी रेस्टोरेंट ओनर की प्रोफाइल है तो आपको अपने अकाउंट में रेस्टोरेंट आईडी दिखेगी। इस आईडी को कॉपी कर कर आप अपने अन्य रेस्टोरेंट के मेंबर्स को अपने आप से जोड़ सकते हैं। आप अपनी आईडी अपने कुक या डिलीवरी बॉय या फिर वेटर को देकर उनका अकाउंट अपने अकाउंट के साथ जोड़ सकते हैं। इस टैब में आप अपना रेस्टोरेंट ऑन या ऑफ कर सकते हैं और साथ ही आप अकाउंट्स टैब में यहाँ से भी अपना रेस्टोरेंट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पेंसिल के निशान पर क्लिक कर कर आप रेस्टोरेंट की डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ऐड बैनर इमेज पे क्लिक कर कर आप गैलरी से कोई भी फोटो चुनकर अपने रेस्टोरेंट की बैनर इमेज लगा सकते हैं। नीचे दिए गए सेव इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक कर कर आप सारे चेंजेस सेव कर सकते हैं। कुछ क्षणों में आपके चेंजेस दिखने लगेंगे। आप अपने रेस्टोरेंट के सभी एनालिटिक्स या विश्लेषण यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप अपने ऑर्डर ऑर्डर, सेल्स, एक्सेप्टेड ऑर्डर्स, कैंसल्ड ऑर्डर, रिजेक्टेड ऑर्डर सभी का विश्लेषण टाइम के मुताबिक देख सकते हैं। अपने अकाउंट के टैब में टीम ऑप्शन को सिलेक्ट कर कर आप यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स यानी स्टाफ को ऐड और मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी रेस्टोरेंट आईडी से यहाँ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। माय क्यूआर पे क्लिक कर कर आपको अपने रेस्टोरेंट का क्यूआर कोड मिल जाएगा, जो कि खाना पानी की ऐप से स्कैन कर कर आपका पूरा मेन्यू शो करेगा। इसको आप अपने रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं और खाना पानी की कॉन्टैक्टलेस टेबल ऑर्डरिंग की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अपने अकाउंट्स के टैब में पास्ट ऑर्डर्स पर क्लिक करके आप अपने सभी पास्ट ऑर्डर्स देख सकते हैं। जब आपके पास कोई न्यू ऑर्डर आता है तो एक नोटिफिकेशन बजेगी और इस तरह से आपको एक न्यू ऑर्डर दिखेगा। इसको ऊपर की तरफ स्वाइप कर कर आप ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको टाइप ऑफ ऑर्डर लिखा दिखेगा, जैसे ये टेक अवे का ऑर्डर है। ऑर्डर में आपको सभी डिटेल्स, फूड आइटम्स, क्वांटिटी और प्राइस सभी कुछ दिख जाएगा और एस्टिमेटेड सर्विंग टाइम आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। सर्विंग टाइम अपने हिसाब से चुनने के बाद आप ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइम विंडो के अंदर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपना ऑर्डर प्रिपेयरिंग टैब में दिख जाएगा। यहाँ से आपका ऑर्डर जब तैयार हो जाए तो आप उसको मूव टू रेडी पे क्लिक कर कर रेडी वाले टैब में डाल सकते हैं। जब आप मूव टू रेडी पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर रेडी टैब में दिखने लगेगा और ये सभी डिटेल्स का लाइव स्टेटस यूज़र को अपने एंड पर भी दिख रहा होगा। ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यूज़र के द्वारा दिए गए पिकअप कोड को यहाँ एंटर करना होगा। पिकअप कोड से आप असली यूज़र को कंफर्म कर सकते हैं और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं।
पिकअप कोड डालने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर आप ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी कंप्लीटेड ऑर्डर आपको ऊपर कंप्लीटेड टैब में दिख जाएंगे। नए ऑर्डर आने पर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन ट्यून बजेगी। नए ऑर्डर को आप ऊपर स्वाइप कर खोल सकते हैं। ये एक डिलीवरी का ऑर्डर है। सर्विंग टाइम अपने हिसाब से सेट कर आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपका ऑर्डर प्रिपेयरिंग टैब में शो होने लगेगा। आप यहाँ लोकेशन के आइकन पर क्लिक कर डिलीवरी की लोकेशन भी देख सकते हैं। लोकेशन पर क्लिक करने से डिलीवरी एड्रेस मैप में खुल जाएगा और डिलीवरी एड्रेस की सभी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। कॉल के आइकन पर क्लिक कर आप कस्टमर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ऑर्डर बन जाने के बाद आपको मूव टू रेडी पर क्लिक करना है और वो ऑर्डर रेडी टैब में दिखने लगेगा। रेडी टैब में आप ऑर्डर को आउट फॉर डिलीवरी कर सकते हैं। आउट फॉर डिलीवरी पे क्लिक करने से आपको सभी अपने डिलीवरी बॉयज़ की प्रोफाइल्स यहाँ दिख जाएंगी। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद डिलीवर करना चाहे तो आप डिलीवर माई सेल्फ बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका ऑर्डर डिलीवरी वाले टैब में आ जाएगा। यहाँ से आप मैप पे क्लिक कर लोकेशन देख सकते हैं और पहुँच सकते हैं। ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी होने के बाद आपको डिलीवरी पर्सन की डिटेल्स दिखने लगेंगी। कॉल के निशान पर दबाकर आप डिलीवरी पर्सन को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब आप कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिलीवरी कोड एंटर करना होगा। डिलीवरी कोड के द्वारा आप असली यूज़र को कंफर्म कर सकते हैं। डिलीवरी कोड एंटर करने के बाद आपको कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना होगा और वो भी कंप्लीटेड टैब में पहुंच जाएगा। इसी तरह से आपको सारे कंप्लीटेड ऑर्डर्स अपने कंप्लीटेड टैब में दिख जाएंगे। अब अगर आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर एनालिटिक्स देखेंगे तो सभी एनालिटिक्स की डिटेल्स अपडेट हो चुकी होंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स 2 हो चुके हैं और बाकी की सभी डिटेल्स भी अपडेट हो चुकी हैं। और प्रोफाइल में आप अपनी पास्ट ऑर्डर्स पर क्लिक कर सभी पास्ट ऑर्डर्स देख सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में आप अर्निंग्स एंड पेमेंट के टैब पर क्लिक कर अपनी अर्निंग्स देख सकते हैं और अपना पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं जिसमें आपकी सारी पेमेंट का सेटलमेंट होगा। और इसी में आपको नीचे अपनी रिसेंट और प्रीवियस पेमेंट्स की डिटेल दिख जाएंगी। अपनी प्रोफाइल में रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ के टैब में यूज़र द्वारा दी गई आपके रेस्टोरेंट की सभी रेटिंग्स और रिव्यूज़ आपको यहाँ दिख जाएंगी। अपनी प्रोफाइल में दिए गए अपडेट लोकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर अपने रेस्टोरेंट या आउटलेट की लोकेशन भी अपडेट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप अपलोड के बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को स्टोरेज परमिशन अलाउ करके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना अनिवार्य है। अपनी प्रोफाइल में हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेलकम टू द खाना पानी ऐप। खाना पानी में आपका स्वागत है।